भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी मृत्यु हिंदू पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन रूप से वर्णित है। उनकी मृत्यु के पीछे कई पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की पूरी सच्चाई का वर्णन मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। तो महाभारत की बात का समय। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला, तब श्री कृष्ण अपने राज्य द्वारका लौट आए। महाभारत युद्ध के कारण समाज में एक अराजकता और नैतिक पतन का माहौल था। युद्ध में कई राजवंशों को समाप्त कर दिया और इससे समाज में वैर, द्वेष और हिंसा का माहौल उत्पन्न हो गया। यादव कुल का पतन। महाभारत के युद्ध के कुछ समय बाद यादव कुल में भी अराजकता फैल गई। द्वारका के यादव अत्यंत अहंकार और मद्यपान के कारण अनियंत्रित हो गए थे। एक बार जब यादवों ने ऋषियों का उपहास किया तो उन पर एक श्राप लगा कि उनका कुल नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के फलस्वरूप यादवों ने आपसी लड़ाई झगड़े को हिंसा होने लगी। द्वारका का विनाश। इस आपसी संघर्ष के कारण यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया और अतः उनका विनाश हो गया। इस विनाश के बाद श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम समय को शांतिपूर्वक बिताने का निर्णय कर लिया था। वे द्वारका से दूर प्रभास क्षेत्र में चले गए। श्री कृष्ण की मृत्यु। प्रभास क्षेत्र में एक दिन श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक शिकारी जिसका नाम जर था वहां से गुजर रहा था। उसने श्री कृष्ण के पैर को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण के पैर में लग गया जिससे वे घायल हो गए। शिकारी जर और कृष्णा का संवाद। जब शिकारी जर ने पास आकर देखा कि उसने भगवान श्री कृष्ण को घायल कर दिया है तो वह अत्यंत दुखी और भयभीत हो गया। श्री कृष्ण ने उसे शांत किया और कहा कि यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण ने शिकारी जर को क्षमा कर दिया और कहा कि यह घटना उसके जीवन की लीला का एक हिस्सा है। श्री कृष्ण का स्वधाम गमन। श्री कृष्ण ने धरती पर अपने दिव्य कार्यों को पूर्ण कर लिया था और अब उनका समय आ गया था कि वे अपने लोक वापस जाएं। उन्होंने अपने सभी कार्यों को पूर्णता के साथ संपन्न कर लिया था और अब वे अपने निज धाम जाने के लिए तैयार हो गए थे। तीर के माध्यम से उनके शरीर से प्राणों का त्याग हुआ और उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप में स्वधाम ग्रहण किया। श्री कृष्ण की मृत्यु का प्रतीकात्मक अर्थ। श्री कृष्ण की मृत्यु और उनके स्वधाम गमन का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि वे अपनी लीला को समाप्त करके अपने धाम लौट गए। यह घटना यह भी दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों के कर्मों और उनके कार्यों का फल देने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं और अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु एक दिव्य लीला की हिस्सा थी जिसे उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निभाया। उनकी मृत्यु का कथा यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों को और उनके जीवन को सही दिशा देने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन की अंत समाप्ति एक नए आरंभ का प्रतीक है जहां आत्मा अपनी दिव्य यात्रा को जारी रखती है। राधा और कृष्ण का प्रेम भारतीय पौराणिक कथाओं में शुद्ध, पवित्र और दिव्य माना जाता है। इस प्रेम के संबंध में कई कहानियाँ और दृष्टांत हैं, लेकिन यह विचार कि श्री राधा ने श्री कृष्ण की हत्या करवाई हो पौराणिक कथाओं, ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं के विपरीत माना जाता है। आइए इस संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम। दिव्य प्रेम। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक और शाश्वत माना जाता है। यह प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच दिव्य संबंध का प्रतीक है। राधा और कृष्ण के प्रेम में भक्ति, समर्पण और एकता की भावना है। शादी का प्रश्न। पौराणिक कथाओं में यह स्पष्ट है कि राधा और कृष्ण के बीच का संबंध सांसारिक विवाह से परे था। उनका प्रेम आत्मिक और दिव्य था, जिसमें सांसारिक बंधनों की आवश्यकता नहीं थी। राधा और कृष्ण का प्रेम अंत और शुद्ध था, जिसे किसी सांसारिक संबंध या विवाह की आवश्यकता नहीं थी। श्री कृष्ण की मृत्यु की कथा। राधा और कृष्ण के बीच का संबंध।
राधा का श्री कृष्ण की मृत्यु में कोई हाथ नहीं था। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम शुद्ध और पवित्र था। पौराणिक कथाओं में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि राधा ने श्री कृष्ण की हत्या करवाई हो या उनकी मृत्यु में किसी प्रकार की भूमिका निभाई हो। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्तों के लिए भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। उनकी कहानियाँ हमें प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का महत्व सिखाती है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम भारतीय पौराणिक कथाओं में उच्चतम प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना गया है। श्री कृष्ण की मृत्यु एक दिव्य लीला का हिस्सा थी, जिसमें राधा की कोई भूमिका नहीं थी। राधा और कृष्ण का प्रेम शाश्वत और आत्मिक है, जिसे किसी भी सांसारिक द्वेष या हिंसा से जोड़ना अनुचित माना गया है। राधा और श्री कृष्ण की कहानियाँ हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति के माध्यम से ही हम आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उनका प्रेम हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी सांसारिक बंधन से परे होते हैं और यही प्रेम हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। और यह साबित होता है कि श्री कृष्ण की हत्या में राधा का कोई भी हाथ नहीं है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं उन्हें आपको यह वीडियो शेयर कर देनी चाहिए।